का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जितना भी गरीब देश है, जैसे अफ्रीका का बहुत सारा देश गरीब है। आपका पड़ोस में एक देश है, इसका नाम है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, वो भी बहुत गरीब है। बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे कंट्री जो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि वो लोग नोट प्रिंट करके, मतलब नोट छाप के अपना गरीबी दूर क्यों नहीं कर लेते हैं? जैसे किसी देश के पास मान लीजिए 100 नोट है, तो 500 नोट छाप ली और नोट छाप के गरीबी दूर क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार दिमाग में आया होगा। तो आइए इसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में विस्तार में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। इसके ऊपर एक केस स्टडी भी देखेंगे और हम लोग ये भी बात करेंगे, भारत जो आरबीआई, भारत में आपको पता है नोट प्रिंट करता है। तो आरबीआई जो है कितना नोट प्रिंट कर सकता है, इसका लिमिट क्यों होता है? एक्चुअल में आरबीआई मान लीजिए 200 नोट प्रिंट करता है, तो 400 क्यों नहीं करता? भारत गरीबी दूर हो जाएगा। तो ऐसा एक्चुअल में होता क्यों नहीं है, इस सबके ऊपर हम लोग बहुत ही विस्तार में बात करने वाले हैं। तो आपका काम पता है क्या है, क्या-क्या करना है वो कर लीजिए। उसके बाद क्या करना, आराम से शिद्दत के साथ ईयरफ़ोन, ईयरबड जो लगाना है सब चीज़ लगाइए और शिद्दत से सुनने का काम कीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं नोट छाप के गरीबी दूर करने का, मतलब कि अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी पे ले जाके पैर मारना हो जाता है। मतलब देश को बर्बाद करने जैसा, मतलब इससे बड़ा कोई हथियार ही नहीं है देश को बर्बाद करना। इसमें होता है क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि पैसा का वैल्यू घट जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला यदि उसके पास पैसा नहीं है तो वो रिक्शा चलाता है। यदि उसके पास पैसा पहले से ही बहुत है, आपके पास भी पैसा उतना ही है, तो दोनों में मतलब कि डिसबैलेंस होगा ही नहीं, तो वो काम करेगा ही क्यों? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है। कोई भी आदमी जो होता है अपना जिस काम को करता है वो उसका एबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग करता है। कोई भी रिक्शा चलाता है वो उसका एबिलिटी है, कोई ऑफिस में बैठ के पेन चलाता है, कंप्यूटर चलाता है तो वो उसका एबिलिटी है। अब रिक्शा वाला का काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, और कंप्यूटर या पेन चलाने का काम है कि वो एसी का मजा लेना और खाली बात करना, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर तो होता नहीं है। तो वो अपना एबिलिटी के अकॉर्डिंग है। अब उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या सबसे मेन उसमें फंडा क्या है कि पैसा। सब कोई मेन मतलब फोकस जो है सबका मेन क्या है, पैसा कमाना। चाहे कंप्यूटर पे बैठ के आप एसी में कमाइए या फिर रिक्शा चालक कमाइए, मेन काम तो आपका एक ही है कि आपको पैसा कमाना है। अब क्या हो जाए कि पैसा इतना ही आ जाए मार्केट में, जैसे रिक्शा चलाने वाला को 30 रुपया मिलता है कहीं एक जगह दूसरी जगह जाने का, तो उसी रेट पे उसको 300 रुपया मिलने लगे उसी जगह जाने का, तो वो फिर क्यों चलाएगा रिक्शा? तो सोचेगा वो 300 ही दो, तो पैसा का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। पैसा का जब वैल्यू देश में घट जाता है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई पूरा भयंकर बढ़ने वाला है। जब किसी देश का महंगाई बढ़ जाएगा तो वहाँ पे पैसा का वैल्यू घटेगा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश के लिए यही होता है। जो चीज़ आपको आज 20 रुपया में मिलेगा वो 2000 में मिलने लगेगा, लोग पागल हो जाएगी हो क्या रहा है, अब पैसा का वैल्यू घट जाएगा। अब यदि कंपेयर किया जाए दूसरे देशों से, अपना जो पैसा है जैसे रुपया का ही यदि ऐसा कर दिया जाए तो अन्य देशों से रुपया कंपेयर करेंगे तो इतना ज़्यादा रुपया लगेगा, तब वहाँ का एक पहले डॉलर से लेते $1 बनने वाला है। जैसे आज को टाइम पे बात करते हैं तो 85.80 रुपया होता है तब $1 होता है, तभी और कितना कितना डिफरेंस हो जाएगा डॉलर और रुपया के बीच में। इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, जो नोट ज़्यादा नहीं छाप सकते हैं। नोट छापने से क्या होता है कि आपको जरूर बता दिए, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, और साथ में क्या होने वाला है कि पैसा का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। लोग काम करने नहीं चाहेंगे, लोग अपना एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना नहीं चाहेंगे। ये सारा समस्या देश में उत्पन्न हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी सरकार, कोई भी देश नोट छाप के गरीबी दूर नहीं कर सकती है। तो जब आप इंडिया में आरबीआई का बात करते हैं तो आरबीआई का मतलब 4 ऐसे संस्थान है जो क्या कहते हैं, नोट छापने का काम करते हैं। जैसे आपका साउथ में बात की जाए मैसूर है, वेस्ट में बात की जाए तो नासिक है, सेंट्रल में बात की जाए देवास है, और यदि ईस्ट में बात की जाए साल्वोनी है। तो ये 4 जगहों में भारत में नोट प्रिंटिंग का काम होता है। और आरबीआई जो इतना ही नोट छाप सकती है कि उसके लिए एक कंडीशन है, 1957 का रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरएस। 1957 के रूल के अकॉर्डिंग ही आरबीआई क्या करती है, अपना जो पैसा है, जो नोट छापने का काम है उसी के अकॉर्डिंग कर सकती है। इसमें क्या कहा गया है कि आपको 200 करोड़ रुपए तक का एसेट अपने पास रखना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, नोट छाप सकते हैं, वरना नोट नहीं छाप सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम जो आरबीआई के पास पैसा होना चाहिए वो जगह होना चाहिए, उसके बाद ही हम नोट छापने का आरबीआई काम कर सकता है। यदि उससे कम है तो आरबीआई नोट नहीं छाप सकता। ज़्यादा जितना हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यदि 200 करोड़ रुपया का एसेट आरबीआई के पास हमेशा होना चाहिए। 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपया का क्या होना चाहिए, गोल्ड में होना चाहिए, और 85 करोड़ रुपया जो है वो कैश करेंसी होना चाहिए। तो ही आरबीआई क्या कर सकता है, नोट छाप सकता है 1957 के रूल के अकॉर्डिंग। अब आइए एक केस स्टडी समझते हैं। आपको आरबीआई समझ में आ गया कि आरबीआई कैसे नोट छापती है, कहाँ-कहाँ पे आरबीआई का नोट छापा जाता है, और क्यों कोई देश नोट छाप के गरीबी दूर नहीं कर सकता है। ये हम बात करते हैं केस स्टडी का। एक देश है साउथ अमेरिका कंट्री, उसका नाम है वेनेजुएला। इसका नाम क्या है, वेनेजुएला, जहाँ का राजधानी जो है वो है कराकस। ये देश महाबकलोल देश है। यहाँ का सरकार ने क्या किया, देखा बहुत ज्यादा गरीबी है, आपको पता है ये देश क्रूड ऑयल पेट्रोलियम पे डिपेंड ज्यादा करता है, क्योंकि यहाँ का पेट्रोल बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ का पेट्रोल ज़्यादा बिकता नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पे पेट्रोल में बहुत ज़्यादा बालू का मात्रा मिलता है, तो इसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको मतलब
प्योर करना, जैसे पेट्रोलियम निकालना बहुत मुश्किल का काम है कि अलग-अलग चीज़ें से निकल जाए इसका पेट्रोलियम से, इसीलिए इसका पेट्रोलियम ज़्यादा बिकता नहीं है। तो वहाँ का सरकार बोला कि देश में इतना गरीबी हो रहा है, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पे नोट छाप के देते हैं, गरीबी दूर करते हैं। सरकार दिया दे दनादन नोट दिया छाप के। अब नोट छापने से क्या हुआ, वहाँ पे इन्फ्लेशन पूरा बढ़ गया, महँगाई पूरा बढ़ गया, मुद्रास्फीति भयंकर हो गया और पैसा का वैल्यू पूरा घट गया। वहाँ पे क्या होने लगा, जो ब्रेड आप यहाँ पे यदि ₹2 ₹5 मिलता है, वहाँ कंपेयर किया तो 2.5 लाख रुपया मिलने लगा। इतना बड़ा डिफरेंस हो गया। तो पैसा छाप के आप गरीबी दूर कर ही नहीं सकते, सरकार सोचा नहीं, दिमाग लगाया नहीं, महाबकलोल दिया नोट छाप के। तो वेनेजुएला का स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। अभी वेनेजुएला नया करेंसी लॉन्च कर रहा है, आप देखिए उसके बाद फिर वहाँ पे क्या-क्या बात होगा, तो वो आगे आप अगला वीडियो में जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे समझा देंगे। लेकिन कुल मिला-जुला के जो बात करते हैं, वेनेजुएला का स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गया है। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि नोट छाप के गरीबी दूर नहीं किया जाता है। गरीबी दूर करने के लिए आपका जो वैल्यू है वो बढ़ाना पड़ता है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपको सर्विस बढ़ाना अपना देश में, ना कि नोट छापने से बढ़ता है। जैसे इंडिया का ही बात करते हैं, तो इंडिया में बहुत सारा कंपनी है, जैसे इंडिया का वैल्यूएशन बढ़ा, अपना जीडीपी को ग्रोथ करना पड़ता है, अपना सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ता है, अपना जो करेंसी है उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ता है, ना कि करेंसी दे देना छापना पड़ता है। तो क्या होता है, देश में गरीबी कम होता है, नोट छाप के कभी भी गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।